कल मैं बैठा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी। तो उस वीडियो में मैंने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है और दो तीन बंदे उसके ऊपर खड़े हुए हैं और एक बंदा उसकी चेस्ट कंप्रेस कर रहा था। तो मैं देख के हैरान हो गया और मैं सोचने लगा कि हमारे मुल्क में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इससे चेस्ट कंप्रेशन के बारे में एक्चुअली पता होगा। तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि हमारे पूरे मुल्क में सिर्फ जो मेडिकल से रिलेटेड लोग होते हैं उनको इस सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में पता होगा, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन के बारे में पता होगा। ओवरऑल हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उनको इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए तो उसको किस तरह चेस्ट कंप्रेशंस देनी है और कौन सी वो कंडीशंस हैं, किन सिचुएशंस में ये चेस्ट कंप्रेशन करनी होती हैं। अगर हम बाहर मुल्क की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे हर बंदे को ये पता होता है कि कब ये चेस्ट कंप्रेशन करनी होती है, कब पेशेंट को ये सीपीआर करना होता है और कब एईडी यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लगाना होता है। तो वहाँ के लोग थोड़ा ट्रेंड होते हैं हमारे एज कंपेरेटिव टू जो हमारे कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा वो ट्रेंड होते हैं। तो ये जो चेस्ट कंप्रेशन है, सीपीआर है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर आपके सामने कोई घर में या कहीं बाहर पे कोई बंदा बेहोश हो जाए तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? तो उसका जवाब आप नीचे कमेंट में दे दें कि मैं जानूं कि आप लोगों को कितना पता है कि बेहोशी की सूरत में क्या किया जाता है। तो इस वीडियो को देखें पहले। इस वीडियो में किस तरह से ये लोग रॉन्गली गलत तरीके से चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये टोटली गलत है, ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है। आप लोगों ने अक्सर टीवी में या तो किसी वीडियो में ये देखा होगा कि कोई अगर बंदा बेहोश हो जाता है तो लोग उसको चेस्ट कंप्रेस करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन की जाती है उस सूरत में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई बंदा आपके सामने बेहोश हो जाता है तो आप इमीडिएटली क्या एक्शन लेंगे और किस तरह से ये चेस्ट कंप्रेशन की जाती है, क्या वो मेजर्स लिए जाते हैं, कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं। तो बड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सीपीआर क्या होता है, सीपीआर किन कंडीशंस में किया जाता है और किस तरह से ये सीपीआर किया जाता है। मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बेहोश होना क्या होता है, क्यों एक इंसान बेहोश हो जाता है। तो एक बात याद रखें, अगर किसी भी वजह से हमारे ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए, या तो हमारे दिमाग को किसी भी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम मिले, या तो हमारे दिमाग में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए, तो इन सूरतों में वो बंदा बेहोश हो जाता है। आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अगर लंबे अरसे तक खाना ना खाएं या तो आप फास्टिंग की सूरत में हो तो फास्टिंग में शाम होते होते आपको चक्कर वर्टाइगो से होने लगते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाएंगे तो आपके ब्रेन को उतना ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, जिसके नतीजे में आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर किसी भी बंदे को मिर्गी के दौरे आए, एपिलेप्सी हो, तो उस सूरत में भी बंदा बेहोश हो सकता है। इसके अलावा किसी भी बंदे को अगर हार्ट अटैक की वजह से उसकी जो दिल है वो दिमाग तक खून नहीं पहुंचा पा रही, तो उस सूरत में भी वो बंदा बेहोश हो सकता है। इसके अलावा दिल की और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एरिथमियाज हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया। तो इन तमाम कंडीशन में एक बंदा बेहोश हो सकता है। और कई बार इस तरह भी होता है कि हाई इमोशनल स्टेट की वजह से कोई बंदा बेहोश हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी इंसान का कोई लव्ड वन उसकी डेथ हो गई है, उसको एक इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, तो उस सूरत में भी कोई बंदा बेहोश हो सकता है। यहाँ पे एक बात समझने की है कि हर बेहोशी की हालत में सीपीआर नहीं की जाती। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें यह सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंडिकेटेड होती है। अच्छा, ये मैं सीपीआर का आप लोगों को बताता जाऊं कि सीपीआर मींस के कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इस सीपीआर में क्या किया जाता है कि अगर कोई भी इंसान बेहोश हो गया है, उसकी दिल बंद हो गई है, तो उसकी दिल बंद होने की सूरत में उसको सीपीआर किया जाता है। बाकी अगर किसी इंसान का दिल ठीक से काम कर रहा है तो उस सूरत में सीपीआर नहीं करना। तो उस सूरत में सीपीआर करना उस इंसान को कोई फायदा नहीं देगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सी वो कंडीशन है जिनमें ये सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंडिकेशन है, यानी कि उसमें ये करनी है। अच्छा, ये जो सीपीआर है, ये बीएलएस के कोर्सेज काफ़ी होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बाहर के मुल्क में हर आम इंसान को भी ये सिखाया जाता है, भले वो मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं हो, उसको ये बीएलएस की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि अगर कोई बंदा कहीं पे वो बेहोशी में की हालत में देखता है तो उसको वो बंदा ट्रेंड हो। तो हमारे मुल्क में ये कोई भी इस तरह का सिस्टम है नहीं।
तो BLS करना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लाइफ सेविंग मेथड सिखाए जाते हैं जिस पे अमल करके आप किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। अब इस BLS के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, A, B, C। ए स्टैंड्स फॉर एयरवे, बी स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग, सी स्टैंड्स फॉर चेस्ट कंप्रेशन यानी कि CPR। एक बात समझने की है कि CPR सिर्फ उस कंडीशन में किया जाता है जिस कंडीशन में कार्डिक अरेस्ट हो जाए। कार्डिक अरेस्ट मीन के दिल बंद हो जाए। अब दिल बंद होने की सूरत में उस इंसान की CPR फौरन से करनी है। अब ये किस तरह से पता लगे कि ये इंसान की जो दिल है वो काम कर रही है या बंद हो गई है, हर इंसान को ये तो पता नहीं लग पाता। तो मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल 2-3 टिप्स बता देता हूँ जिसको आप देख के किसी भी इंसान को ये पता कर सकते हैं कि इसकी दिल काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो आप किसी भी इंसान को बेहोशी की हालत में देख रहे हैं, तो पहले तो उसको क्या करना है कि आपने सेफ्टी मेक श्योर करनी है। आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं आपने देखना है कि आसपास के मतलब ऐसा कोई खतरे वाली बात तो नहीं है कि आपको भी खतरा हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की सूरत में अगर उसको वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली तार अगर लगी हुई है, तो पहले तो आपने वो तार हटानी है, ताकि इस तरह ना हो कि आपको भी करंट लगे। या तो अगर किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, पहले तो मेक श्योर करना है कि उस बंदे को सेफ जगह पे लेके जाना है, ताकि आपको ना कोई नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले आपने सेफ्टी मेक श्योर करनी है। उसके बाद आपने उस बंदे की ब्रीदिंग चेक करनी है। आपने अपना जो कान है उस बंदे के माउथ तक लाना है और देखना है कि उस बंदे की सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही। इसके अलावा आपने उस बंदे की कैरोटेट देखनी है, पल्स देखनी है। कैरोटेट पल्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी मेन जो शरेयान होती है, जो हमारे दिमाग को ब्लड सप्लाई करती है, उस पे आप ये 2 उंगलियां रख के देख सकते हैं कि उस बंदे की पल्सेशंस आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो उस बंदे की पल्सेशंस आ रही हैं तो इसका मतलब कि उस बंदे का दिल काम कर रहा है। अगर तो पल्सेशंस नहीं आ रही तो उसका मतलब कि वो बंदा कार्डिक अरेस्ट में है। तो उस सूरत में आपने फौरन से CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देनी है बगैर किसी देरी किए हुए। और इस दौरान आपने क्या करना है कि अगर कोई आपके साथ हो तो आपने उसको कॉल फॉर हेल्प बुला लेना है कि आपकी वो मदद करे। तो एम्बुलेंस पे भी कॉल कर दें ताकि एम्बुलेंस पहुंचे, आप इस पेशेंट को फौरन से किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अब इस चेस्ट कंप्रेशन में क्या करना होता है कि जो कि अफेक्टेड बंदा है उसको सीधा लिटा देना है, और आपने क्या करना है कि अपनी जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को ऐसे खोल के इस तरह से मिलाना है। अपनी जो ये एल्बो जॉइंट्स हैं, ये दोनों एल्बो जॉइंट्स को लॉक कर देना है। तो आपने अपने घुटनों के बल बैठना है और उस पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता से कंप्रेशन करनी है। तो उस बंदे को किस तरह से कंप्रेस करनी है, 3 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग आपने करनी है। तो गाइडलाइंस हमें ये कहती है कि 30 कंप्रेशन करनी है और 2 पेशेंट को ब्रीदिंग यानी कि माउथ टू माउथ आप ब्रीथ दें उस पेशेंट को। तो ये तब तक करना है जब तक वो बंदा वापस अपनी कॉन्शियस रीगेन ना कर ले। तो ये था CPR के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। अगर तो आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।